मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी 2023 में। 2 साल लगे मेरे को खाली ये समझने में कि ट्रेडिंग मतलब होती क्या है, कि करनी कैसे है। उसका मैंने बैक टेस्ट करा और 4 साल का डाटा निकाला मैन्युअली। इसमें मतलब मैंने सब कुछ मैन्युअली इसमें मैंने मार्क किया था कि ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम से लेके एंट्री प्राइस और सब कुछ डाटा नोट डाउन करना है, क्योंकि डाटा के बेसिस पे ही आप सब कुछ कर पाओगे। तो आई वुड लाइक टू कॉल सुमित ऑन स्टेज, जिन्होंने लास्ट 4 महीने में $10,000 का पे आउट निकाला है। ही विल एक्सप्लेन यू द सिस्टम प्रोसेस कि क्या कैसे आप कर सकते हो। तो हाँ जी, नमस्कार पुणे, कैसा गए? बढ़िया हो भाई। देखो सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि यहाँ से तो भाई मस्त लगता है यार। देखो मेरा ना फर्स्ट टाइम है स्टेज पे, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे साथ रहना, कुछ अगर कुछ फंबल करूँ कुछ भी हो तो हंसना मत कोई, ठीक है। तो अच्छा, मेरा नाम सुमित शर्मा है। थोड़ा सा ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी 2023 में और TFL के साथ ही शुरू करा था। एंड 2023 से लेके आप ये लगा लो कि मैंने अपना पहला फंडेड अकाउंट लास्ट ईयर सितंबर में क्लियर करा है। तो 2 साल लगे मेरे को खाली ये समझने में कि ट्रेडिंग मतलब होती क्या है, कि करनी कैसे है। उससे पहले तक मतलब सिर्फ ये सब चीज़ें चल रही थी कि भाई अकाउंट्स, मतलब मैंने कितने 3-4 अकाउंट्स ब्लो करे होंगे। उससे पहले जितनी भी सारी बिगनर्स मिस्टेक होती है वो सारी करी मैंने। स्ट्रेटेजी हॉपिंग से लेके कोई एक यूट्यूब पे कोई नई वीडियो दिख गई उसका शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारा कुछ करा। लेकिन एट दी एंड मेरे को ये चीज़ समझ आई कि भाई जो एक माइंडसेट जो बनाना पड़ता है ना, जो एक मतलब कि एक तरीका क्या हो सकता है, जैसे आप वो कह लो कि रोड मैप होता है कि किस तरीके से हमें ट्रेडिंग को अप्रोच करना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मेरे को ये समझ आया कि जिससे मैंने अपना एज निकाला, जिससे सब अपनी एज की बात करते हैं, तो मेरा एज है मेरा डाटा। अब वो कैसे है मैं बताता हूँ। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करा मैन्युअली। मेरे पास जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ, अभी गोल्ड में ट्रेड करता हूँ मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, लिक्विडिटी बेस्ड कंसेप्ट है, सिंपल है। उसका मैंने बैक टेस्ट करा और 4 साल का डाटा निकाला मैन्युअली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, पूरा ट्रेडिंग व्यू पे पीछे जा जाके। सिंपल जहाँ पे मेरे सेटअप बन रहे थे, सेटअप्स मार्क करे और उनको एक्सेल में नोट करा। और उस तरीके से मतलब जैसे हुआ ना कि सिंपल सी चीज़ एक, कि जितना ज़्यादा मैं अपना बैक टेस्ट करता गया उतना मेरे को क्लैरिफिकेशन मिलती रही कि भाई किस तरीके से मेरे सेटअप्स काम कर रहे हैं। उन सबको मैंने जर्नल में अपना नोट करा, ठीक है। अब वो जर्नल में नोट करके ऐसा हुआ कि जैसे मेरे पास एक बार वो जर्नल दिखाना, जैसे वो जर्नल की सब बात कर रहे थे। और हाँ, ये मतलब इस तरीके से मैंने अपना जर्नल किया था। ये चार साल का जर्नल है। मतलब जैसे 4 साल का जर्नल था। इसमें आई गेस कितनी 3,000 कुछ की ट्रेड्स होंगी इसमें मतलब मैंने सब कुछ मैन्युअली इसमें मैंने मार्क किया था कि ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम से लेके एंट्री प्राइस और सब कुछ। और इसमें मतलब आगे चलोगे तो काफ़ी सारी वेरिएशंस भी आ जाती है। तो इससे मेरे को ये हुआ कि मेरे पास मेरी स्ट्रेटेजी का पूरा डाटा आया। इसमें नीचे एक बार ट्रेड समरी पे दिखाना, एक बार नीचे ट्रेड समरी खोलना ज़रा। तो मतलब इस तरीके से ये सब निकल के आई। अब यहाँ पे देखने को साफ दिख रहा है कि मेरे पास मेरा जो विन रेट है स्ट्रेटेजी का वो सिर्फ 36.89% है, ठीक है ना। लेकिन मैक्स ड्रॉडाउन 14% है। अब सबसे पहले तो ये समझो कि किसी को मतलब जैसे होता है ना कि मैक्स ड्रॉडाउन होता क्या है। अब मैक्स ड्रॉडाउन मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा होता है, बहुत बेसिक टर्म है कि जैसे ये 4 साल का डाटा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये किसी कॉपी ट्रेडर में लगा होता है 4 साल के लिए, ठीक है। तो किसी भी एट वन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर आप अपना पैसा लगा रहे हो तो मैक्सिमम आपका सिर्फ 14% का लॉस होगा। दैट इज मैक्स ड्रॉडाउन, जो एक डाटा का निकलता है। मैक्स ड्रॉडाउन समझ गए, ठीक है ना। तो उसको मैक्स ड्रॉडाउन किसमें नहीं, ये मैंने मैनुअली करी है। फॉरवर्ड टेस्टिंग चल रही है फिर इसकी, हाँ जी। हाँ मतलब ये 3 साल का बैक टेस्टेड डाटा है प्लस 1 साल का इसमें फॉरवर्ड टेस्टिंग का डाटा है। तो ये इस तरीके से है। अब ड्रॉ डाउन मेन चीज़ होती है कि किसी भी एक स्ट्रेटेजी का ना जो ड्रॉ डाउन होता है उसको कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। अब हुआ क्या, मतलब इस डाटा के बेसिस पे मैं क्या निकाल पाया। मेरे को ये चीज़ पता चली कि मेरे कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस कितने हो रहे हैं और कॉन्जिक्यूटिव विंस कितने आ रहे हैं, ठीक है। अब कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस का मतलब समझ रहे हो कि जैसे आप ये मान लो कि आपके 6-7 लॉस लगातार हो गए, ठीक है। अब वो 6-7 लॉस हुए हैं, अब उनको मैनेज कैसे करना है। अब मैंने अप्रोच इस तरीके से बनाई कि मैं
जा रहा था 2% रिस्क पर ट्रेड में। 2% बहुत मेरे ख्याल से ज़्यादा होता है, सब लोग 0.5 या 1% में ही रहते हैं। अब मैं 2% पर ट्रेड में मैं जा रहा हूँ रिस्क लेके। अब खाली एक अकाउंट पे ज़्यादा बर्डन ना आए, तो उसके लिए मैंने क्या करा कि सिंपल सा एक प्लान बनाया कि मल्टीपल जैसे अकाउंट्स रहेंगे। मैंने शुरू करा था एक अकाउंट से, सितंबर में जो मेरा पहला अकाउंट क्लियर हुआ था $25,000 का, ब्लूबेरी का। तो वो अकाउंट क्लियर हुआ, और वो भी कैसे हुआ, सब कुछ चल रहा था, सारा लॉस ले रहा था, सब कुछ ले रहा था, 2 साल कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने 3 महीने लगाए, ट्रेडिंग को बिल्कुल बंद कर दिया। 3 महीने बैठ के मैंने बैक टेस्ट करा और पूरा डाटा निकाला। वो 3 महीने के बाद जब मेरे को समझ आया कि मतलब कि हो क्या रहा है मार्केट में और किस बेसिस पे ट्रेड लेनी है, इस डाटा के बेसिस पे ही मेरा डिसिप्लिन बना, माइंडसेट बना, और साइकोलॉजी जो भी पार्ट होती है सब इसी से ही होता है। देखो ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, सिंपल जितना इसको मतलब जैसे होता है ना गेमिफाई कर दो, गेम की तरह है भाई। मैकेनिकल स्ट्रेटजी है। क्या होता है मैकेनिकल का मतलब कि अगर आप अपने सेटअप्स को इफ़ एंड एल्स समझते हो, अगर इंजीनियर्स है सारे यहाँ पे, कोडिंग सबको पता होगा, अगर आप अपने स्ट्रेटेजी को इफ़ एल्स कंडीशंस में लिख सकते हो कि लाइक इफ़ दिस हैपेंस देन डू दिस एल्स वेट फॉर योर अनदर, जो भी ऐसे कन्फ्लुएंसेस होते हैं। तो ये वाली स्ट्रेटेजी जो मेरी थी, ये इफ एल्स कंडीशन में मैं लिख पाया। मैकेनिकल स्ट्रेटेजी थी कि मतलब अगर ऐसा होगा तो सेटअप लेना है, वरना वेट करना है। इतनी चीज़ जब हो गई ना, तो मेरा साइकोलॉजी वाला पार्ट तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई अब वो नहीं हो, फोमो नहीं हुआ मेरे को किसी भी जगह पे कि अब मेरा सेटअप बनेगा, लिक्विडिटी लेगी मार्केट, कुछ भी ऐसा होता है XYZ, तो ही मेरे को ट्रेड लेनी है, वरना मैं नहीं लूँगा ट्रेड। तो उस चीज़ के बेसिस पे अब क्या निकाला मैंने कि मेरा पहला अकाउंट क्लियर हुआ, ठीक है। उस अकाउंट से मैंने अपना $500 का पे आउट निकाला पहला, ठीक है, और वो भी मतलब 2 साल की ट्रेडिंग में मेरा पहला ही पे आउट था। उस पे आउट से मैंने फिर 4 अकाउंट्स परचेज करे 25K के, अब तक मतलब 25K में ही चल रहा था मैं। फिर उन 4 अकाउंट्स को ट्रेड करा, और पूरा जो भी ये वाले जितने भी सेटअप्स थे मेरे, यही लिए मैंने हर जगह। तो अब वैसे चलता रहा। अब लगा लो सितंबर से मेरा हुआ था शुरू, और अभी फेब में राइट नाउ आप ये कह सकते हो कि मोर देन 250 के फंडेड है मेरे पास अभी, फंडेड मतलब लाइव में, और 10K प्लस के पेआउट्स मैंने निकाल लिए हैं। तो ये चीज़ इसी से ही आती है, मतलब कि जैसे ना सिंपल हो जाता है जब कि आपके पास एक क्लियर पाथ है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो मेन चीज़ मेरा यही रहता है कि अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है, तो मेजर जो मेरा फोकस रहता है ना, सब मेरे से मेरे जैसे अभी बात हो रही थी हमारी, तो मैंने उनको ये बोला कि भाई अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग करते हो ना, बैक टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बैक टेस्ट कोई करता नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है कि बस देखा, एक ट्रेड देखी, 1 महीना देखा, 2 महीना देखा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको बैक टेस्टिंग का नाम दे दिया। एक ये चीज़ बताओ मेरे को कि कितनी ट्रेड्स आपके हिसाब से इनफ रहती है एक बैक टेस्टिंग का डाटा जनरेट करने के लिए? मिनिमम ट्रेड्स कितनी होनी चाहिए? 100, 300, 100 है ना, 1000 मिनिमम ट्रेड होनी चाहिए एक अच्छा डाटा मतलब जनरेट करने के लिए, जिस पे आप रिलाई कर सको। कि भाई सिंपल सी बात है, आप अपना रियल पैसा लगा रहे हो, है ना। सॉरी, 8 ईयर्स। हाँ, मैंने मिनिमम, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल। मैंने मिनिमम तभी बोला कि मिनिमम आपके पास या तो 1000 ट्रेड होनी चाहिए या 1 साल का डाटा मिनिमम। तो उस तरीके से मैंने 3 निकाला था। अब इसमें भी मैं पीछे 10 साल जा सकता था, बट फिर वो ट्रेडिंग व्यू का अच्छा मेरे को कैंडल्स नहीं मिली इतनी 5 मिनट में। तो अब अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है कोई, ठीक है, आपको सिंपल करना है, उसका आपको बैक टेस्टिंग करनी है और डाटा नोट डाउन करना है। क्यों? डाटा के बेसिस पे ही आप सब कुछ कर पाओगे। अगर आपके पास डाटा होगा, मेरे पास मेरा डाटा था, तो उस डाटा के बेसिस पे मेरे को ये पता चला कि मेरे कितने लॉसेस हो रहे हैं, कितने कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस आते हैं और कितना मेरा ड्रॉ डाउन है। उसके बेसिस पे मैंने एक अपना रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाया कि भाई अगर मैं 2% पर ट्रेड में मैं रिस्क लेता हूँ, ठीक है, तो मैं प्लान एक बार बताता हूँ क्या था कि 2% मैंने रिस्क लिया एक अकाउंट में, अगर मेरा ऐसा लाया तो मैं दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करता हूँ दूसरी ट्रेड के लिए, ठीक है। अब ये मैंने क्यों करा था? क्योंकि जो मेरा डाटा था ना, इसमें मेरे को ये देखने को मिला था थ्रू आउट दी बैक टेस्टिंग फेज कि 2 लॉसेस के बाद जो एक थर्ड सेटअप होता था उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होती थी विन होने की। तो उस वजह से मैंने मतलब ये निकाला कि मैं 3 सेटअप्स में, 3 ट्रेड्स में अपने अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा कि भाई पहला एक सेटअप लिया, फेल हुआ, देन दूसरा लिया, फेल हुआ, तो जो तीसरा होता था वो मैं फिर अब लाइव में लेता था कि उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है। कि कुछ भी मतलब ऐसे दिमाग से नहीं कर रहा कि हाँ भाई ये अच्छे लेवल से उठ रहा है, ऐसा हो रहा है, कुछ भी वैसा नहीं था। जो चीज़ पास्ट में हुई है, बैक टेस्टेड डाटा ने जो मेरे को बताया, उस चीज़ के बेसिस पे मैंने सारा कुछ अपना किया था। और बस यही था। अगर
कुछ अगर कुछ हो डाउट किसी को तो वो पूछना बिल्कुल कि भाई देखो अब मैं मेन क्या है कि ट्रेडिंग वाले फेज़ में ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अब क्या है कि देखो सोशल मीडिया पे मैं ना आया नहीं हूँ अभी, मैंने ट्राई करा था पीछे एक पेज बनाया था मैंने, बट जैसे क्या हुआ कि मैंने स्टार्टिंग में ही अपने पे आउट सर्टिफिकेट्स और ये सब लगा दिए तो इंस्टाग्राम ने अकाउंट बैन कर दिया। बट मैं अब दोबारा शुरू करूँगा एक बार इंस्टाग्राम पे आने के लिए। और अभी फ़िलहाल मैं TFL यूट्यूब पे लाइव करता हूँ, तो शाम को ज़्यादातर 7 बजे के करीब मतलब मैं आता हूँ। अब क्या होता है देखो, मैनेज करने का ना एक सिंपल सा तरीका है। अभी मेरे पास, मैं अगर एक नंबर दूँ तो शायद मेरे पास 20 प्लस अकाउंट्स है जो मैं अभी मतलब ट्रेड करता हूँ जिनमें। तो मैंने ना नोशन में मैंने एक अपना मतलब एक प्लान बना रखा है कि आज जैसे जब डे स्टार्ट होता है ना तो मैं एक ऐसे 4 अकाउंट्स को लिस्ट में ऐड कर देता हूँ कि पहला अकाउंट ये वाला रहेगा अकाउंट नंबर के साथ, और साथ में बुलेट्स पॉइंट्स में कुछ कुछ लिख देता हूँ कि भाई अगर ये फॉर एग्जांपल ब्लूबेरी का अकाउंट है, ठीक है, तो ब्लूबेरी में रूल है कि आप 5 मिनट में बाय सेल नहीं कर सकते, 5 मिनट्स में बाय सेल नहीं कर सकते आप, कि अगर आपकी बाय चल रही है क्लोज करके आप सेल नहीं कर सकते, 5 मिनट का टाइम होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो लिख के और सारे अकाउंट्स नंबर वाइज वो मैं नोशन में एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ मॉर्निंग में ही कि मेरे को आज ये ट्रेड्स लेनी है, मतलब इन अकाउंट्स में ट्रेड लेनी है। तो अगर मेरे लॉसेस होते हैं तो मैं डायरेक्टली फिर फटाफट से वो अकाउंट्स खोलता हूँ और वहाँ पे चला जाता हूँ। तो इस तरीके से मतलब मैनेज हो जाता है। किस चीज़ के लिए क्या क्वेश्चन है? जो मेरा जो केस है मैं अकाउंट शिफ्ट करता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब मेरे पास अभी करंटली मैं फंडिंग पिप्स, नेक्स्ट ब्लूबेरी और फंडिंग रॉक, ये 3-4 फर्म्स के अकाउंट्स हैं मेरे पास तो इसके बेसिस पे रहता है सारा कुछ। तो ये चीज़ है। तो बस ठीक है यार, मैं इतना ही बोलूँगा, काफ़ी सुबह से बैठे हो आप लोग, थक गए होगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।